हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप जा करके पाटलिपुत्र वैभव पर जितने वीडियो बना हुआ है आप उन्हें अवश्य देखें, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए उन प्रश्नों की ओर जिसे हमें हल करना है। कहता अभ्यास मौखिक देना है, यानी बोल के देना है। आंसर क्या करना है? बोल के देना है, लेकिन हम लिख दिए हैं। ठीक, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगरस्य विषय, यानी पाटलिपुत्र नगर के विषय में द्वे माने दो वाक्य संस्कृत भाषायाम वदत, दो वाक्य में संस्कृत भाषा में हमको बोलना है। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। पहला वाक्य लिखे हैं पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। कहता पाटलिपुत्र है जो बिहार की राजधानी है। पहला वाक्य हो गया। दूसरा तस्य उत्तरस्याम माने इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहती, माने इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। दो वाक्य में हम आंसर दे दिए हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम समस्त पदनाम विग्रहम वदत। कहता है ये जो शब्द लिखा हुआ है इन शब्दों को टोर करके लिखना है। ये नहीं कि विग्रह करके समास नहीं लिखना, केवल टोर करके लिखना है। ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप बुक से खोजिएगा कि ये सब कौन से समास हैं, ये आप खुद खोजिएगा। अभी हम विग्रह केवल कर देते हैं। सचिवालय, इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? सचिवानाम आलय, सचिवानाम आलय, सचिवों का आलय, सचिवालय, सचिवालय। गोल गृहम, गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम, माने गोल है घर जैसा तो गोल गृहम हो गया। गोल है और घर जैसा है तो गोल गृहम हो गया, है ना। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम, माने पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का तिलक हो गया महितल तिलकम। महानगरम, महत तात च नगरम, ऐसा नगर जो महान हो, बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? महानगरम। महत तात च नगरम, महानगरम। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम, यानी विद्याओं का घर, विद्याओं का घर। सरस्वती कुल गृहम, विद्याओं का घर। इसे बार बार जब रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, पहला फिर से पढ़ देते हैं। सचिवालय, सचिवानाम आलय। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम। महितल तिलकम, महितलस्य तिलकम। महानगरम, महत तत् च नगरम। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आते हैं संधि विच्छेद करना है, यानी इसे टोर करके अलग अलग शब्दों में बांटना है। पहला कैसे टूटेगा? तो नगरेश वन्यतमम लिखा हुआ तो नगरेशु, नगरेशु अन्यतमम, जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो इसे हम टोरे थे तो नगरेशु अन्यतमम, है ना। इसे ध्यान में रखना है। दूसरा है ग्रामो अयम, ग्रामो अयम, ग्रामः अयम, ग्रामः अयम। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और ग्रामर का जाकर के वीडियो जरूर देखें। समास, संधि, कारक सारे टॉपिक को हम पढ़ा दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। कालांतरेण, काल प्लस अंतरेण, कालांतरेण, काल प्लस अंतरेण, कालांतरेण। पठनेति, पठना प्लस इति, आ प्लस ई बनता है तो ए बन जाता है तो पठनेति हो गया, ए हो गया। आ प्लस ई तो ए हो गया, पठनेति। ठीक, आ प्लस आ तो आ हो गया, कालांतरेण, है ना। निर्गतः, निह जोर गतः,
निर्गतः, निजोर गतः, ठीक। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन आता है तो ऊपर ये हो जाता है रा, अगर विसर्ग के बाद स्वर्ग आता है तो ये वाला रा हो जाता है, ठीक। ये 90% सही है। अब आगे चलते हैं। अभ्यास सह लिखता है, मैंने अब लिखना है, ये सारे चीज को बोलना था, अब इसे लिखना है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितनाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। कहता है कि जो नीचे लिखे गए जो वाक्य है उसे आप आंसर दीजिए, किसमें, संस्कृत भाषा में देना है ना। तो पहला क्वेश्चन है कूटनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कूटनीम ताख्यम काव्य जो लिखा हुआ है ये किसका रचना है, किसने इसे रचनित यानी रचना किए हैं। तो दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। कूटनीमताख्यम काव्यम दामोदरस्य कवि रचना अस्ति। सारे चीज को हम बुक में पढ़ा दिए हैं, आप जा करके जरूर वीडियोज को देखें। दूसरा है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। कहता है कि पाटलिपुत्र जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्रम गंगायः नद्याः तीरे अवस्थित। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य मैंने इस नगर का रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत, मैंने कैसा देखा जाता था, कैसा था। तो क्या था, अति उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। अति उत्कृष्ट था, किसके समय में रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। क्वेश्चन नंबर चौथा राज्यः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। कहता है कि राजा अशोक के समय में इस नगर यानी पाटलिपुत्र नगर का दृश्य कैसा था। तो कहता है राज्यः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतराम समृद्धम ने बहुत अधिक समृद्ध आसित में था। यानी राजा अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र नगर का वैभव था वो सुतराम समृद्धम माने कि बहुत अधिक समृद्ध था। आगे काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम का अलिखता। कहता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया या कौन लिखे हैं। तो कौन लिखे हम जानते हैं, राजशेखर लिखे हैं। तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर लिखता यानी किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है। इन सारे प्रश्नों और उत्तरों को आप एक कॉपी में जरूर लिखेंगे, संस्कृत का एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर को लिखिए, अब बार बार रिवीजन करिए, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाजिर टाइम कहीं पे मत दीजिए, है ना, केवल किताब को कंप्लीट करिए। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखा हुआ अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदनम कुरुत। कहता नीचे जो लिखे गए शब्द हैं इसे संधि विच्छेद करिए, माने कि तोड़िए, ठीक। पानीनी पिंगला बिह को तोड़ेंगे तो पानीनी पिंगलाओ प्लस ई, पानीनी पिंगलाओ प्लस ई। प्रैक्टिस करने के बाद सारा याद हो जाएगा। अति उत्कृष्टा सीदिति, अति उत्कृष्टा आसित प्लस इति, उत्कृष्टा, ठीक।
अति उत्कृष्टा आसीत् इति, अति उत्कृष्टा आसीत् इति। उत्सवास्य च, उत्सवा प्लस च, उत्सवास्य च, उत्सवा प्लस च। अस्योत्तरस्याम, अस्य प्लस उत्तरस्याम, आ प्लस उ मिलकर के बन जाता है आ प्लस उ ओ, तो अस्यो वो हो गया। तो अस्य प्लस उत्तरस्याम हो गया ओ, अस्योत्तरस्याम, अस्योत्तरस्याम। गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु नाम, यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे व्यंजन है, दोनों मिलता है तो ऊपर र पड़ता है, ऊपर र पड़ता है, ऐसा 90% सही जाता है। तो ऊपर र जाएगा किस पर, तो ना पे गांधी सेतु नाम, गांधी सेतु प्लस नाम, ठीक। नगरस्य यस्य, नगरस्य अस्य, नगरस्य अस्य, इसके आगे आ है, यहाँ पे आ है, आ मिल करके आ बनता है, आ प्लस आ मिलता है तो आ बनता है। तो या हो गया नगरस्य, नगरस्य प्लस अस्य, नगरस्य, है ना। तो नगरस्य का हो जाएगा नगरस्य प्लस अस्य, है ना, तो हो जाएगा नगरस्य, नगरस्य। पुष्प आश्रित, पुष्पाश्रिता, तो यहाँ पे देखिए पा आ है प्लस फिर आ है, आ मिल करके आ बन जाएगा, यानी पा बन जाएगा, क्या बन जाएगा पा। तब पुष्पाश्रिता, पुष्प प्लस आश्रिता, पुष्पाश्रिता, पुष्प प्लस आश्रिता, आश्रिता, यानी आ प्लस आ मिलके भी आ बनेगा, आ प्लस आ मिलके भी आ ही बनता है। तो पुष्प प्लस आश्रिता, तब पुष्पा आश्रिता हो जाएगा, ठीक। ये बार बार पढ़ने पे याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा ये हार्ड है नहीं। आगे संधिकृत, अब दोनों को जोड़ करके एक शब्द बनाना है, संधि करना है, दोनों को जोड़ना है, एक शब्द बनाना है। बहुलम उत्पादनम, बहुलमुत्पादनम, माँ आ प्लस उ मिल करके उ बनता है, तो यहाँ पे बाहुलमु, मु आया ना, आ प्लस उ, तब बाहुलमु उत्पादनम, ठीक। गंगाया तीरे, गंगा तीरे, नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन जोड़ेंगे तो नगरे अस्मिन। जब हम किताब पढ़ा रहे थे तो उसमें सारे शब्दों को हम तोड़ तोड़ के बताए हैं, आप जा करके वीडियोज को जरूर देखें। चा प्लस अस्ति, चास्ती, क्या हो जाएगा चास्ती, चा प्लस अस्ति, चास्ती। शब्द प्लस अपि, शब्दो अपि, शब्दो अपि को तोड़ेंगे तो शब्द प्लस अपि, शब्द प्लस अपि बन जाएगा, ठीक। सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा आक्रांतम, यानी सर्वदा क्रांतम, आ मिल करके आ बनेगा, आ यहाँ है, सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा क्रांतम। इति जो एते, इत्येते, इत्येते, इति जो रेते इत्येते, इसे बार बार पढ़ेंगे आप, याद हो जाएगा। आगे है चौथा नंबर, अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। कहता है ये जो शब्द लिखा हुआ है इसे आप संस्कृत के वाक्य बना करके उसे इस्तेमाल करिए, ठीक। यानी संस्कृत के वाक्य बनाइए जिसमें ये शब्द शामिल होना चाहिए, यानी इससे संस्कृत का वाक्य बनाना है। हम बनाए हैं यद्यपि सह निर्धनः अस्ति परम ईमानदारः अस्ति। कहता है कि यद्यपि वह निर्धन है, निर्धन है, परम माने लेकिन, लेकिन ईमानदार है, वह निर्धन तो है लेकिन ईमानदार है। दूसरा संप्रति माने आजकल, संप्रति माने आजकल, संप्रति अत्र सह नास्ति, आजकल यहाँ वह नहीं है, आजकल यहाँ वह नहीं है।
संप्रति अत्र सहना अस्ति। अतीब पाटलिपुत्रम नगरम अतीब सुंदरम माने बहुत सुंदर, अतीब माने बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। महान अशोकः एकः महान सम्राट आसीत्, कहता अशोक एक महान सम्राट थे। नगरम पाटलिपुत्रम नगरम सुंदरम अस्ति, पाटलिपुत्र नगर है जो सुंदर है। अत्र से बना है अत्र, यहाँ राम पठत रामा पढ़ती, यहाँ राम पढ़ता है। ठीक, इन सारे चीजों को आप कॉपी में साफ करेंगे जरूर और उसे बार बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होता है कि दिमाग में सेट हो जाता है, तो बार बार इसे आप पढ़ेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रिक्त स्थानानि पूर्यत माने खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन है गंगाया उपरि गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतः सेतु अस्ति, कहता है कि गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु पुल बना हुआ है यह किस देश का, किस महादेश का सबसे बड़ा पुल है। तो एशिया महादेश है या अफ्रीका महादेश, तो हो जाएगा एशिया महादेश, एशिया महादेश। पाटलिपुत्र नगरे यानी पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्धम अस्ति, क्या प्रसिद्ध है, ताजमहल प्रसिद्ध है या गोलगृहम, तो क्या हो जाएगा गोलगृहम माने गोल घर, गोल घर। तीसरा है पाटलिपुत्र अस्या नवांतरम, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, माधमपुरम या कुसुमपुरम, तो कुसुमपुरम, कुसुमपुरम था, पुष्पपुरम था। चौथा क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है, किसके समय में कौमुदी महोत्सव बहुत प्रचलित था, आंग्ल के शासन या अंग्रेजों के शासन काल में या गुप्त शासन काल में, तो आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काल। गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। और कौमुदी महोत्सव का तुलना आज के डेट में किस पर्व से किया जाता है, तो दुर्गा पूजा के पर्व से किया जाता है। पाटलिपुत्र अस्या दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। कहता गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कौन से गुरु है, प्रथम गुरु की 10म गुरु, तो 10वां गुरु, 10वां गुरु। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि, यानी जिस पद को रेखित किया गया है आधारीकृत प्रश्न निर्माण कृत, माने उसी के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे में क्वेश्चन है तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ आयन्ति, तो यहाँ पे रेखांकित है ना, यानी इसको हटा के क्वेश्चन बनाना है ताकि इसका जवाब यही आए। ठीक, कहता है कि वहां कौन है जो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कौन निकला, कौन आते हैं दर्शन करने के लिए, तो कौन ढेर सारे बहुवचन के लिए के हो जाएगा, का सिंगल के लिए, के प्लूरल के लिए, तो हो जाएगा तत्र के कौन, तत्र के दर्शनार्थ आयन्ति, यानी वहां है जो दर्शन करने के लिए कौन आते हैं, कौन आते हैं, तो हो जाएगा के। फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। मध्यकाले, मध्यकाले में रेखांकित किया हुआ, मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमिता जीर्णता मन भूता, कहता कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र है जो 1000 वर्ष पीछे चला गया। क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, तो किस काल में चला गया है, किस काल में, तो हो जाएगा कस्मिन काले, कस्मिन माने किस, कस्मिन माने किस काल में पाटलिपुत्र है जो 1000 वर्ष पीछे चला गया है, तो क्या हो जाएगा किस काल में, यानी कस्मिन काले, तो जवाब मिलेगा मध्य काले, जवाब क्या मिलेगा मध्य काले।
अब इसको हटा के क्वेश्चन बनाना है। मध्यकाले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जाता, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जो है समुद्धारो जाता मैंने विकास होता रहा। यहाँ कैसे बनेगा, मध्यकाले कस्या मैंने किसका, कस्या मैंने किसका समुद्धार होते रहा, तो पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र का, तो कस्या क्वेश्चन हो जाएगा। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूवन, कहता है कि वहां सभी जन जो है वो आनंद रहते हैं या आनंद होते हैं। यहाँ पे लगा हुआ रेखा यानी इसको हटा के क्वेश्चन बनाना है। तो कहने का मतलब है कि वहां जो है लोग क्या होता है, लोगों को क्या होता है, तो वहाँ लोगों को आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। वहां लोगों को क्या होता है, तो आनंद होता है। क्या मैंने किम, तत् सर्वे जना किम अभुवन, मैंने क्या होता है वहां लोगों को, तो आनंद होता है, आनंद आता है। ठीक, तो हो जाएगा किम, क्या आता है, आनंद आता है, तो किम। तत्र भगवान बुधा बहिकृत्वा समागता, भगवान बुध में रेखा लगा हुआ है यानी रेखांकित किया हुआ है, तो इसे हटा के क्वेश्चन बनाना है। तत्र वहां भगवान बुध बहुत बार आए, तो कौन आए, तो भगवान बुध आए, तो कौन कह मने कौन, कह मने कौन। तत्र कह बहुकृतवा समागतः, आगे नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध है, अशोकस्य में लगा हुआ है रेखा, तो कहता है कि नगर के शोभा किसके समय में है ना बहुत अधिक समृद्ध हुआ, तो किसके समय में, तो कस्य मैंने किसके समय में, है ना, तो नगरस्य शोभा कस्य समय सुतराम समृद्धम। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा रेखांकित पदेनेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत, माने कि नीचे जो जिस पद में रेखित किया गया है उस पद का विभक्ति लिखना है, विभक्ति लिखना है। ठीक, पहला है काले काले, काले काले। जब राम का विभक्ति हम याद किए थे तो राम में कहाँ आता था, ये काल है जो राम के आधार पर चलेगा, तो राम में कहाँ आता था, ये आता सप्तमी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आता था, लेकिन लिखना है विभक्ति तो लिखते हैं सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। ठीक, तस्या, जहां पे अस्या आ जाएगा, अस्या, तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। रामस्या, है ना, रामस्या षष्ठी विभक्ति में आता है। तस्या तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और एक वचन में हो जाएगा। ठीक, नगरम, रामम, रामम कहाँ आता है, रामम आता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तो द्वितीय विभक्ति हो गया, एक वचन में हो गया। ठीक, लिख देते हैं एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, है ना। कौमुदी महोत्सव, जहां राम, राम आएगा, राम, कौन सा, राम, तो राम आता है कौन सा, शुरू में आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है, प्रथमा विभक्ति में राम आता है, तो कौमुदी महोत्सव तो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। दुर्गा पूजा अवसरे, रे आया ना ये, जैसे रामे तो सप्तमी, काले तो सप्तमी, दुर्गा पूजा अवसरे तो ये भी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। स्तंभ द्वे लिखिताम शब्दनाम मेलम को, दो स्तंभ में लिखा हुआ, इन दोनों के अर्थ के अनुसार मेल करना है। तो मही का अर्थ क्या होता है, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, महितल तिलकम, है ना, मही का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। और सुतराम समृद्धम, माने कि सुतराम माने बहुत अधिक समृद्ध, है ना, तो बहुत अधिक, अत्यधिक हो जाएगा, सुतराम माने अत्यधिक। पुरंदर किसे कहा गया है,
तो भगवान इंद्र को कहा गया पुरंदर। अन्यतमम एक तमम, एक तमम, अन्यतम न एक तमम। उत्कृष्टा, उत्कृष्टा मैंने श्रेष्ठ होता है, तो प्रकृष्टा मैंने भी होता है श्रेष्ठ। उत्कृष्टा का क्या हो जाएगा? प्रकृष्टा। आगत, आगत के, आगत मैंने आना, और आगच्छ मैंने भी आना, तो आना का हो जाएगा, आगत का हो जाएगा आगच्छ, हाँ गच्छत। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप जितना रिवीजन करिएगा उतना आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।